मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के अप एरो की जो है ना मैं तो दबा रहा हूँ। शिफ्ट दबाने से ये फ़ायदा होगा कि ये ज़रा स्पीड से जाएगा ऊपर। अगर विदाउट शिफ्ट के मैं काम करूँगा तो ये बहुत स्लो जो है ना ये करेगा। ठीक है, एक रीज़नेबल हमारे पास एक हाइट आ गई है और मुझे फिर फील हो रहा है कि मेरा जो आर्ट बोर्ड है ये इस तरह बड़ा होना चाहिए। इशू मेरे साथ आज ये है कि मेरा जूम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा और इसलिए मुझे बड़ा एहतियात से चलना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे रीस्टार्ट सिस्टम करूँ शायद हो जाए, लेकिन रीस्टार्ट इसका गुंजाइश नहीं है। नहीं जी, अभी क्या है जी, यू बन गया। अब मुझे यू चाहिए कि हम टेक्निक क्या सीख रहे थे। मैं कहा इसको जरा मोटा कर लेते हैं। ये 100 पॉइंट्स में इसको कर दिया तो मेरे भी 100 पॉइंट पे बिल्कुल काम नहीं चल रहा। मैं इसको 400 पॉइंट्स पे ले जाता हूँ। मुझे लग रहा है मेरा इससे भी काम नहीं चल रहा। आप अपने अपने कैनवस अपने आर्टबोर्ड साइज़ के हिसाब से चलिएगा। हो सकता है आपका 150 पॉइंट पे काम हो जाए। ठीक है, और मतलब एक रीज़नेबल साइज़ हो। 700 और 900 पॉइंट्स। नो, ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैं 850 पॉइंट्स के ऊपर ले जाता हूँ उसको। 850। ठीक है, और ये ठीक है। अब हमारा पहला पहला पॉइंट जो डिस्कशन वाला वो ये है कि हमने एक यू बनाने की कोशिश की। यू को हम बना सकते थे, हम ऐसे भी बना सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस तरीके से पकड़ के भी कर सकते थे, शिफ्ट दबा के ऐसे किया, ये किया, इस तरीके से कोई भी शेप बनानी है। मैं यू इसलिए कह रहा हूँ, यू ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो और मैं अल्फ़ाबेट को यूज़ करूँगा ना तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगी बात। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको ज़रा ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है। फिर इसको सीधा सीधा टेढ़ा करें और थोड़ा वो तो मैंने ये आसान तरीका था कि आप बजाय फिल बनाने के ना तीन चीज़ें हैं, स्ट्रोक है, आउटलाइन है और एंकर पॉइंट है। ठीक है, तो आपने स्ट्रोक से काम ले लिया, स्ट्रोक को इतना मोटा कर दिया कि वो देखने में लग रहा है जैसे वो पूरी शेप बनी हुई है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से भी अभी भी इसको ऊपर कर सकता हूँ। तो ऊपर वाले दो सेलेक्ट किए और ये ठीक है, चलिए। अच्छा, अब पहला जो हमारे पास पॉइंट ये था कि ये टेक्निकली क्या है, स्ट्रोक है। हम लोग यहाँ कोशिशें कर रहे हैं, हमने अल्टीमेटली तो जो है ना 3D अचीव करना है। ठीक है, लेकिन कोशिशें कर रहे हैं कि इलस्ट्रेटर की एक इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की जो कुछ टेक्निक्स हैं जो बाज़ औक़ात बड़े मतलब ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती है, तो वो उनसे आपको गुजारा जाए बहाने बहाने से। ठीक है, अब यू तो वैसे भी बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ओके, यूँ तो ऐसे वैसे भी बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसे इसलिए बनाया गया ताकि उन टेक्निक्स को हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब ये क्या है जी, ये टेक्निकली एक स्ट्रोक है, राइट। पहली टेक्निक, अगर स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर दें। ये ये कह रहा है कि जी ये ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करते हैं। ठीक, अब ये स्ट्रोक है, मैं कंट्रोल जी किया, दोबारा उसको वापस लेके आया। ये स्ट्रोक है। आप कहें तीन चीज़ें होती हैं, मैं बार बार दोहराता हूँ, तीन चीज़ें होती हैं। एक एंकर पॉइंट है, एक स्ट्रोक है, एक फिल है। ये तीन चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बार बार बोला होगा, कोई चौथी चीज़ नहीं होती आपके आर्ट के अंदर। ये मैं इस पूरी शेप को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे, अगर हम ये कहते हैं ये स्ट्रोक है, तो हमें स्ट्रोक नज़र आ रही है, ज़रा मोटी है बस, और तो कुछ नहीं है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि एंकर पॉइंट भी हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिल किधर है, फिल हमने ऑफ की हुई है। ये रहे, हम फिल ऑन कर लेते हैं। ये फिल हो, ये शेप का पूरा पूरा हो गया ना क्राइटेरिया जो भी था। ठीक है, तो अब यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि ये स्ट्रोक है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि आप एक स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करें। तो ये आपने स्ट्रोक को पकड़ा और इसको एक्सपैंड कर दिया। इसके लिए एक्सपैंड करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपैंड कर दिया। और ये स्ट्रोक और फिल दोनों को ऑन ही रहने दें ताकि वो दोनों को मेंटेन करे, किसी को ऑफ ना करे। ले ली, ये अब टेक्निकली एक फिल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो गया, स्ट्रोक जो है ना वो उसने क्या किया है, ऑफ कर दिया खुद ब खुद जी। ठीक है, ओके। अब मैं स्ट्रोक को देखना चाह रहा हूँ तो मैं स्ट्रोक को कलर दे दूंगा। ऑफ का मतलब जस्ट ये होता है उसका आपने कलर जो है ना बंद कर दिया, कलर नहीं उसको की जगह, तो वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है,
इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उसमें वो चीज़ है नहीं, वो चीज़ लाजमी होती है, ठीक है। शेप में हमेशा तीन चीज़ें ही होती हैं, स्ट्रोक, फिल और एंकर पॉइंट। अब मुझे इन कॉर्नर्स को, अब ये एंकर पॉइंट्स ये बन गए हैं कि नहीं ये देखेंगे। मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें मुझे काफ़ी सारे एंकर पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने कॉर्नर्स को, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, ये मैं अपना व्हाइट बोर्ड ऑन कर लूँ। आज हम ये भी करेंगे और वो क्रॉसिंग भी अभी करेंगे, क्योंकि पहले किया हुआ है, और आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे जाके अपनी लैब में। लें जी, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ये इस तरीके से ना ये गोल हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एंकर पॉइंट पकड़ूंगा और ये वाला पकड़ूंगा। जब ये पकड़ूंगा तो इन दोनों के कर्व पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको हिलाऊंगा तो वो, तो पहले मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। आपने देखा एंकर पॉइंट सेलेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ले ऐसे कर दें, ये लासो टूल को इस्तेमाल करते हुए हो गए ना, ठीक है। जब सेलेक्ट हो गए तो किसकी बारी आई, डायरेक्ट सिलेक्शन की। ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैंने खींचा और वो कर दिया। अब सिलेक्शन की आपके पास जो जो ऑप्शन मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। ये लें, ये हमारे पास एक यू शेप बनी हुई आ गई है, ठीक है। ओके, मैं सिंगल और एक और यहाँ लेयर बना रहा हूँ, क्रॉसिंग, ठीक है। अच्छा, मैं ये दोबारा नहीं बनाना चाहूँगा, मैं इसको ना ऑल्ट करके और इसकी कॉपी करता हूँ, और मैं ये क्रॉसिंग के लिए कर रहा हूँ ताकि वो भी ऐसे ही बने। इसको पकड़ा और ये क्रॉसिंग में डाल दिया, और इसको मैं लॉक करके ऑफ कर देता हूँ ताकि नज़र आनी बंद हो जाए। नहीं जी, तो भी कर सकते हैं। इसको मैंने खींचा और वो कर दिया। अब सिलेक्शन की आपके पास जो जो ऑप्शन मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। ये हमारे पास एक यू शेप बनी हुई आ गई है, ठीक है। ओके, मैं सिंगल और एक और यहाँ लेयर बना रहा हूँ, मैं ये दोबारा नहीं बनाना चाहूँगा, मैं इसको ना ऑल्ट करके और इसकी कॉपी करता हूँ, और मैं ये क्रॉसिंग के लिए कर रहा हूँ ताकि वो भी ऐसे ही हो। इसको पकड़ा और ये क्रॉसिंग में डाल दिया, और इसको मैं लॉक करके ऑफ कर देता हूँ ताकि नज़र आनी बंद हो जाए। नहीं, ठीक है, ओके। नहीं, अब ये सिंगल को जो है ना, वो एक सिर्फ शेप की कॉपी की है क्रॉसिंग के लिए। अब सिंगल के लिए भी मुझे इसकी दो कॉपी चाहिए, एक बैकग्राउंड होगी, और यानी दो दो चीज़ें होंगी इसके अंदर। एक है बेवल लेयर और एक है बैकग्राउंड लेयर। एक के ऊपर हम बेवल को अचीव करेंगे यानी उभार को, और एक के अंदर हम जो है ना सिर्फ एक सिंगल बैकग्राउंड वो देंगे। ये ले, मैं एक इसकी कॉपी करता हूँ, ऑल्ट, ये इसको मैंने कॉपी कर दी। आप लोगों ने इससे नहीं होना कि अगर मतलब इस तरीके से हम काम करेंगे और थोड़ा सा आप एक दफ़ा एफर्ट करेंगे, आप लोगों को ये आ जाएगा आराम से। तो ले जी, इधर आए और कलर दे दिया, ये हमने आज ऑरेंज कलर दे दिया इसको साइड पे ऐसे रख दिया, और मुझे ये एक सिंगल कलर ही चाहिए। और इधर आ जाते हैं, इसके ऊपर बेवल इफेक्ट अप्लाई करना है, तो हमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में रंग चढ़ा हुआ है, कलर है फिल को चला जाएगा, फिल का कलर स्ट्रोक को चला जाएगा। तो फिल जो है ना वो बंद हो गई है, और स्ट्रोक अब थोड़ा सा ये बिल्कुल वन पॉइंट का है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, कुछ नज़र आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलें, ये कुछ हमारे पास चीज़ बन गई है। और एंकर पॉइंट, सॉरी, ये पेन टूल को पकड़ा और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है आपने इसी तरह करना है, आपने इस तरह सोचना है, ये आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही है। जब आपको काम आ जाएगा ना, आपको इलस्ट्रेटर पे और इस तरह के आर्ट वर्क पे काम करना आ जाएगा, फिर आपका खुद ही दिमाग चलेगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है
एक तो ये तरीका है, आप आपके 10 तरीके और सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। मकसद क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड करना, और उस वो भी मकसद नहीं है, मकसद ये है दोनों तरफ कलर को सेपरेटली ट्रीट करना, ताकि एक उभार का इफेक्ट आपके सामने आ सके। ये हम कर लेते हैं। मैं इसके दरमियान ना एक बाउंड्री लगाता हूँ इस तरीके से, शेप किया और अंदाजे से या कैसे, ठीक है। ये फिर एक यू शेप बन गई, और अब हमने सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सेंटर में है, लग रहा है सेंटर में है, ये लेफ्ट वाली थोड़ी सी मुझे लग रही है। अब मैं बहाने से ना एक चीज़ इस्तेमाल करने के लिए इसको करूँगा, मैं ये वाला एंकर पॉइंट पकड़ूंगा, शिफ्ट दबा के ये वाला एंकर पॉइंट पकड़ूंगा और कीबोर्ड से इसको मूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि माउस से करूँगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस है। मैं शिफ्ट दबा के इसलिए रखूँगा ताकि यहाँ भी सीधा रहे। ये परफेक्टली ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया। अब मैं इसको गोल करना है तो मैं नीचे वाले दो एंकर पॉइंट्स को पकड़ के सेम तरीके से गोल कर दूंगा, और ये हमें पता है कि जो एंकर पॉइंट सेलेक्टेड हो वही मूव करते हैं। मूव आप माउस से कर लें या कीबोर्ड से कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो देखें इत्तेफाक से ये जो दो एंकर पॉइंट्स थे वो अब 3 एंकर पॉइंट्स में बदल गए, क्योंकि हमने इसको कर्व किया है, ठीक है। तो और वो तीनों एंकर पॉइंट्स इस वक्त सिलेक्टेड हैं। ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट्स को आप देखें, वो खाली हैं, देखें वो सिलेक्टेड नहीं है। तो वो जो सिलेक्टेड हैं वही मूव करेंगे। बस मैं करके और शिफ्ट दबा के अप एरो को मैं दबाता हूँ और ज़रा दबाए रखता हूँ, ये यहाँ तक हमारा काम पहुँच गया, ठीक है जी। ओके, अब ये हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है। हर बात पे बात करते जाते हैं, आपको आइडिया होता जाएगा। अगर मैं इलस्ट्रेटर को कहूँ, या छोड़ें इलस्ट्रेटर को गोली मारें, किसी इंसान को कहूँ इसको डिवाइड करो दो हिस्सों में, तो वो कहेगा यार मुझे कोई पॉइंट तो दो ना डिवाइड करने वाला, ठीक है। ये यहाँ से तो नहीं डिवीजन होनी, डिवाइड तो ऐसा होना चाहिए कि पानी फेंको तो दूसरी तरफ लीक ना करे, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब यहाँ हमने पानी नहीं फेंकना, क्या फेंकना है, कलर, कलर को लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इसको वेल्ड करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, पाथ को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ आए और इसको पकड़ा और ये पेन टूल से इसको ऐसे क्लोज कर दिया। आप लाइन से कर सकते हैं, लाइन से करते हैं, लेकिन पेन टूल का इस्तेमाल करें। इसको यहाँ जिस तरह हमने कहा था, जहाँ भी एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे वो कंटिन्यू कर देगा। खाली क्लिक करेंगे स्ट्रेट मोड, और अगर क्लिक करके आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो कर्व मोड। गिनती की 4-5 चीज़ें हैं जो आपको बस ध्यान में रखनी है, वही बार बार इस्तेमाल हो रही है। इसको पकड़ें और ठीक है। और इसको अब क्या करेंगे जी, ये एस्केप का बटन दबा देंगे और फिर वही। अच्छा, अब मुझे ये इसी तरीके से कर्व चाहिए ना, तो मैं एक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके दोनों के कर्व पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए, और इसको करके हम लोग ऐसे हल्का सा कर्व कर लेते हैं। ये कोई वायरस एक्टिविटी हुई है अभी। गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई सही है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है ना। अब तो वो मसला हल हो गया ना, अब तो एतराज़ नहीं होना चाहिए कि आप डिवाइड हो सकते हैं। वो कहें कहाँ से डिवाइड करो, क्योंकि अंधे को भी नज़र आ रहा है ये दरमियान वाली लाइन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, डिवाइड कौन सी चीज़ होती है, तो एक चीज़ हो वही, उसी को आप डिवाइड कर सकते हो। जो ऑलरेडी डिवाइडेड है वो तो डिवाइड नहीं होगी, कॉमन सेंस, ये ऑलरेडी डिवाइडेड है, ये अभी एक चीज़ नहीं है। ये लें, ये अलहदा शेप है, वो अलहदा शेप है, ठीक है, मेक सेंस। चले लें, ये ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो अब हम अगला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए यार, एक चीज़ डिवाइड, उसको पहले एक यूनिट बनाएं। तो हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेटर, हम इलस्ट्रेटर को कहेंगे भाई इसको एक यूनिट बनाओ, तो उसके लिए क्या करेगा जी, ऑब्जेक्ट में जाके नहीं, देखो आपने ग्रुप का कहा, ये देखो ग्रुप, ये ले, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल G कर दिया, ये ग्रुप हो गया। ये ग्रुप जो होता है ना,
ये टेक्निकली अगर आप इसको गौर करो तो ये दो चीज़ों को ज़बरदस्ती जोड़ा गया है। ये दो चीज़ें एक नहीं बनी है, दो ऑब्जेक्ट एक नहीं बने, ये है दो ही, लेकिन इनको एक लिफाफे में बंद कर दिया, ये किसी तरीके से रैप कर दिया या इकट्ठा ज़बरदस्ती कर दिया। ठीक है, सर पाथ फाइंडर से डिवाइड करेंगे। हाँ वो डिवाइड फाइंडर से ही करेंगे, लेकिन पहले इसको एक यूनिट बना लें। जिस तरह हमने बात की कि दो चीज़ें उस वक्त होती हैं, डिवाइड वो चीज़ होती है जो कोई एक चीज़ हो, एक चीज़ जो ऑलरेडी दो हैं वो कैसे डिवाइड हो सकती है। हम कहें कि दो चीज़ें उनको दो में डिवाइड कर दो, तो वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, वो कैसे, ये देखें, एक ये शेप है और एक ये शेप है, ये ऑलरेडी दो है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इलस्ट्रेटर से कहूंगा कि भाई इसको एक शेप बना दो पहले। और जिस तरह आपने सवाल किया, ग्रुप का मतलब एक शेप नहीं होता, ग्रुप का मतलब होता है दो डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा कर देना। ये मैरिज नहीं होती, मैरिज में क्या होता है, दो मुख्तलिफ बंदे ही है ना, वो एक तो नहीं हो गए। ठीक है वो दो मुख्तलिफ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, बस ये ग्रुप है। जब से अब जो हम करने लगे हैं उसका मतलब है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और मैं कह रहा हूँ कि इसको एक ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ। अब देखें यहाँ पाथ का वर्ड इसने यूज़ किया, कहीं स्ट्रोक का वर्ड यूज़ करता है, कहीं वो आउटलाइन का वर्ड भी यूज़ करेगा। ये आउटलाइन का जो टर्म है हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो ड्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, वो मैनुअल ड्राइंग के अंदर ये ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पाथ और स्ट्रोक ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं। मेक मैंने किया, ओके, बस इतना ही। तो दो चीज़ें थी, एक्सपैंड क्या करता है, फिल को स्ट्रोक में, स्ट्रोक को फिल में। ठीक है, बस ये मतलब टॉगलिंग करता है, राइट। और कंपाउंड पाथ क्या करता है, ये बिल्कुल एक यूनिट बना देता है, एक पाथ क्रिएट कर देता है। अब पाथ देखो, एक शेप को आप खाली पाथ कह दो, खाली आप स्ट्रोक कह दो, खाली फिल कह दो, अल्टीमेटली इसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है ना, वो ऑफ हुई होती है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वो होती है। ठीक है, लो ये हमने भी इसको एक यूनिट बन गया। अब हम इसको कह सकते हैं, अब हम इस काबिल हुए इसको कह सकते हैं कि भाई इसको 200 में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो लिस्टेटर से हम कहेंगे कि इसको 200 में डिवाइड करो, वो देखेगा कि हाँ यार, एक तो नंबर वन ये एक पार्ट है या एक शेप है, तो और ये डिविजिबल है, बिल्कुल है, ये देखिए दरमियान में लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब वो करेंगे वो जो बच्चे ने भी बोला था, विंडोज़ में जाएंगे, पाथ फाइंडर, तो हमारे पास ऑप्शन ये है, डिवाइड में करूँगा तो वो क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन साथ ही इसको वो ग्रुप भी कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको अनग्रुप करता हूँ और ये मुझे इस तरीके से दरमियान से डिवीजन चाहिए थी और बड़ी परफेक्ट किस्म की डिवीजन चाहिए। ठीक है, ताकि जब मैं कलर अप्लाई करूँ तो वो अच्छे भी लगे। अगर ये इतनी अच्छी शेप में नहीं होगी ना तो अच्छे नहीं लगेंगे, उस तरह की आप इफेक्ट फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह का आप चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप इसको मैनुअली खामखा करने की कोशिश करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगी, और या चलो नहीं भी करेगी तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस काम के लिए ही सारी टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स को करने के लिए मैंने मतलब ये काम किया है, राइट। अच्छा चलें, अब सिंपल हो गया मामला। अब हमने क्या कहा था, बेवल, तो यहाँ हम एक जो है ना ग्रेडियंट कलर इधर देंगे और वही ग्रेडियंट कलर इधर देंगे। ठीक है, सिर्फ दोनों का एंगल डिफरेंस होगा, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंस होगी, तो वो प्रूफ होगा कि कोई चीज़ मतलब हुई हुई है। और गलत से ऐसे ही अचीव किया जाता है, मैनुअल ड्राइंग में भी यही हो रहा है। ठीक है, तो चले, एक को पकड़ा, किसी एक शेप को पकड़ा और ब्लैक एंड वाइट देते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक एंड वाइट शेप, ये हो गया। दूसरी शेप को पकड़ा और ब्लैक एंड वाइट शेप। आप लोगों ने इसमें जो मैं ये करवा रहा हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल एक चीज़ को इग्नोर करना है बड़ी सख्ती से। ये बिल्कुल ये सोचना कि मैं इस शेप के पीछे हाथ धो के पड़ गया। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा है, देखिए कचरा करने से बेहतर है एक काम अच्छे वाला किया जाए। ये टेक्निक्स सीख रहे हैं, ये आप शेप नहीं बना रहे, ये टेक्निक्स आपकी हर जगह काम आएंगी। वहाँ आपने ये शेप नहीं बनानी, ये शेप तो शायद आपने दोबारा बनानी नहीं है, तो लेकिन ये टेक्निक्स एक्चुअली सीखने के लिए किया। तो आपने यहाँ ज़रा पेशेंस रखना है और कि मैं इस शेप के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा और आप
कोई मकसद है जो मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों को इरिटेट करके कोई फ़ायदा होगा? मुझे बताएं जरा। ये मुझे देखकर ज़रा मतलब होता है ना, फेस देख के, फेस रीडिंग करके कि यार अब ये इरिटेट हो रहे हैं। इंगेज भी तो करना होता है ना स्टूडेंट, अदरवाइज वो फिर वो हो जाता है। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ठीक है जी, लें ये दोनों भर गए। तो देखें अब एंगल सेम था, तो वो कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा। अब मैं इसका एंगल चेंज करूँगा। तो इसमें भी हम एक बात छोटी सी डिस्कस करते होते हैं, अब कर लेते हैं। फिल के अंदर क्या होता है? या तो सिंगल कलर होता है, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कलर। या तो होता है मल्टीपल कलर, एक से ज़्यादा कलर, उसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट्स। अच्छा, सिंगल कलर की ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट जाके उस पर रंग भर देना है, ना उसका एंगल चेंज करना होता है क्योंकि उस पर एक ही रंग होता है। सही है। ग्रेडियंट के लिए हमारे जहन में आता है कि यार कोई अलग टूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक से ज़्यादा रंग भरने, और वो कितने ज़्यादा है वो चीज़ भी हैंडल करनी है। 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, 10 रखने हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर उस किसी चीज़ के अंदर ग्रेडियंट फिल हो गया है तो वो किस तरीके से रंग जो है ना आपस में मिक्स होंगे, एक लाइन में होंगे, एंगल पे होंगे। जो दो मोड्स भी होते हैं, रेडियल ग्रेडियंट होता है, एक लाइन के अंदर है या दरमियान में से मतलब सेंटर में से मिक्स होकर बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे पास टूल है, उसको कहते हैं ग्रेडियंट टूल। ये तो यह क्या करता है? जिसपे ग्रेडियंट नहीं भरा हुआ होता है उसको भर देता है, जिसपे भरा हुआ होता है उसका एंगल करता है। ठीक है, इसमें भरा हुआ है, मैंने ये जैसे ही करके, अच्छा ये सिलेक्ट करके आपको जो ग्रेडियंट जो है ना ये ऊपर करना पड़ेगा, जहाँ ग्रेडियंट से दिया होगा तब ये प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब आपने ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट किया, ये देखिए एंगल सेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया। आप ऐसे पकड़ के ना ऊपर से नीचे इसको ट्रैक करना, ये ठीक है, एक एंगल सेट हो गया। और अब आप दूसरे को पकड़ लें, और ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो, बट इसका रिवर्स अच्छा लगता है, ये रिवर्स कर, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास सेट हो गया। देख लें साथ ही वो उभार का एक इफेक्ट हमारे साथ आ गया जी। हमें यहाँ ये स्ट्रोक भी चाहिए, स्ट्रोक हमारे लिए गाइडेंस की तरफ काम कर रही थी, तो इस हद तक हमें स्ट्रोक भी चाहिए। मैं स्ट्रोक को ऑन करता हूँ और ये राइट। अब ये इफेक्ट जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कभी नजर नहीं होगा। अगर मैं इसको अलग कर दूंगा तो सारा इफेक्ट हवा में लग जाएगा। ये अब कहीं से लग रहा है, कहीं से सीधी खत्म। तो मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ मुझे ग्रुप करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक यूनिट, ये एक चीज़ नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। कंट्रोल जी करके मैं इसको ग्रुप करता हूँ, और ये मेरे भाई दो चीज़ें हो गई हैं। ओके, इसमें मैं आ रहा हूँ और तो मैं चीज़ लिखता हूँ किसी बेवल लेयर। तो ये मेरी बेवल लेयर बन गई है। इस लेयर को मैं इसके अंदर डाल दूँ और इसको मैं कर देता हूँ नाम चेंज करके बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर में नीचे रखी हुई है और बेवल ऊपर रखी हुई है। वहाँ भी ऐसे ही सर यहाँ से समझ नहीं आई है जो आपने लेयर के साथ किया है, कल भी यहाँ से कंफ्यूज हुई थी उस दिन भी। नहीं, लेयर के साथ क्या किया? देखिए लेयर, देखिए एक, अगर मैं ये देखिए इस लेयर को ये जो ऑरेंज लेयर है ये मुझे बैकग्राउंड पे रखना है ना, पीछे रखना है, और ये मुझे आगे रखना है। तो यहाँ जो लेयर नीचे होगी ना वो पीछे होगी, यानी नीचे या पीछे, ठीक है। और जो ऊपर होगी एक, वो टॉप पे होगी, ठीक है। तो ये यहाँ कौन सी है? ऑरेंज लेयर नीचे है और ये बेवल लेयर ऊपर है। तो मैं इसको जरा मूव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस, अगर मैं इसको नीचे वाली को पकड़ के ऊपर ले आता हूँ ऐसे, वो देखिए उसके ऊपर आ गई और वो बेवल लेयर पीछे पीछे। मुझे चाहिए कि बेवल लेयर जो है वो ऊपर रहे और बैकग्राउंड लेयर नीचे रहे। मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा, ये देखें पीछे आ गई। समझ आ गई आपको? यानी सर जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसकी अलग से सेपरेट लेयर होगी, जैसे हमने डिफरेंट 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। जी जी, होना ऐसे चाहिए। और लेयर्स को मैनेज करना सीखें। हर काम लेयर्स को प्रॉपरली नाम दिया करें। और चाहे आपको जो बहुत ज़्यादा मतलब, अब देखिए ना यहाँ एक नॉन स्टैंडर्ड काम हुआ है, वो ये हुआ है, ये लेयर 4, ये क्या है? ठीक है, कुछ भी नहीं है।
इसको डिलीट करें, ठीक है। प्रॉपर नाम हो, लेयर 4 से पता लगता है क्या है, कुछ भी नहीं। प्रॉपर नाम दे, एक आपको देखते साथ ही पता लग जाएगा। आदत डालें नाम देने की, ठीक है। अरेंज करें, इसके अंदर फोल्डर्स बनाएं, फोल्डर्स के अंदर अरेंज करें, ठीक है, लेयर को, ताकि एक किस्म की, फॉर एग्जाम्पल आपने लोगो बनाया, फोटोशॉप में हम जाएंगे लोगो बनाया, इसके अंदर जितने भी वो फोल्डर बनाने लोगो का और लोगो से रिलेटेड जितनी भी लेयर होंगी वो सारी इसके अंदर, और जिस सीक्वेंस पर रखना है सीक्वेंस पर, जिसको ऊपर रखना ऊपर रखना, जिसको नीचे रखना नीचे रखना। तो लेयर अरेंजमेंट भी है ना ये आप करें। अब बस ये हो गया था काम। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ा। अब देखो ये टेक्निकली 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ये और एक ये और, लेकिन देखा जाए तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इस वक्त जो हम ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? एक ग्रुप फॉर्म में और एक इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो इनको मैंने पकड़ना है और इनको एक्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन, ये विंडो में जाके अलाइन, ऊपर भी नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ आप देखें तो ये अलाइन का पैनल खुल जाएगा। हॉट कीज याद कर लेना, अगर कोई हॉट कीज के अंदर शिफ्ट F7, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम याद करने की कोशिश न करना, ये इस्तेमाल के साथ को भी याद हो जाएगी जी। शिफ्ट F7, ये देखें, ये विंडो में आप आए, ये देखिए राइट साइड पे हर पैनल की हॉट की लिखी हुई है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। जब आप लोगों को थोड़ी काम पे ग्रिप हो जाएगी तो फिर राइट साइड खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी के लिए होती है कि काम और तेज होता है। अब देखो यहाँ से पहले जाओ, विंडो में क्लिक करो, फिर यहाँ से ढूंढो, फिर वो करो, उससे बेहतर है हॉट की याद कर लो, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता याद होती है। तो मैं आया इधर और मैंने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ये हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर लाइन कर दिया दोनों ऑब्जेक्ट्स को। और ये दूसरा मैंने करना है वर्टिकल अलाइन सेट, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ गए बस। और अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। इसको जो ब्लैक कलर होगा ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जो वाइट होगा वो हो जाएगा। वाइट के बैक साइड पे जो होगा ना वो नज़र आने लग जाएगा। तो वाइट के बैक साइड पे हमने ऑरेंज कलर रखा हुआ, वो ऊपर के बीच में है। और ये प्योर वाइट नहीं है, ये बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग होगी, इसलिए वो अच्छी लग रही है। क्योंकि ये प्योर वाइट नहीं है, ये वाइट टू ब्लैक और ब्लैक टू वाइट जो है ना ये मिक्सिंग हुई है। तो जितना वाइट होगा उतना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना ब्लैक होगा उतना, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ओपैक, क्या बोलते हैं, ओपेक। हमारे तो वो इस बात पे भी झगड़े होते हैं कि वो ये कलर कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो बाद में पता लगा नहीं, ब्रिटिश वो बोलते हैं, अमेरिकन वो बोलते हैं, हम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह लड़ते रहते हैं। जो दिल करता है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ले जी, ये कर दिया, इसको हम क्या करेंगे आप मुझे बताएं, अब तो बताना चाहिए आपको। हाँ, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये विंडो में गए और यहाँ जाके आपने ट्रांसपेरेंसी का ढूंढ लेना। और होता है नहीं, ये ज़रा जो है ना कलर ब्लेंडिंग के लिए ये ऑप्शन होती है। ओपेसिटी का मतलब होता है जो भी अवेलेबल है ना टोटल को कर दो, यहाँ कलर्स को वॉच करके वो देख रहा होता है। ट्रांसपेरेंसी का हमने सेपरेट पैनल दिया, आप देखें वो एग्जैक्टली वो सारे पिक्सेल्स पकड़ेगा और ट्रांसपेरेंट कर देगा, वो किसी को सेलेक्टेड काम नहीं करेगा। अब ये नॉर्मल आप देख लें, ये देखिए ओपेसिटी है भी, चलिए यहाँ पे करके देख लें, ये देखिए ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ब्लेंडिंग करनी है तो मैं मल्टीप्लाई कर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए ना, आपने क्या बनाना है, आपने कोई 3D आइकॉन बनाना है, आपने कोई पेंसिल बनानी है, आपने कोई पेन बनाना है, आपने कोई बुक बनानी है, कुछ भी कोई करैक्टर बनाना है, कोई 3D करैक्टर बनाना है, ये तो नहीं तो इस्तेमाल होगी ना किसी किस्म की। 3D करैक्टर के ऊपर अगर आप ये इलस्ट्रेटेड की ये बनी बनाई 3D अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना तो ये उसकी वो मेमोरी को उड़ा के रख देगा। आपके ये कंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल से बाहर हो गया, वहाँ वो इंसान नहीं है, तो जो समझ आएगी उसमें पूरा जंगल बना के आपके हाथ से पकड़ा देगा और आपको इतनी की जरूरत नहीं होगी। और आप अगर वो पॉइंट पे पॉइंट बना रहा है तो आप यहाँ 4 से वही काम देते हैं, मुझे बताएं कौन सा देता है। और दूसरा इफ यू आर स्किल्ड पर्सन, ठीक है, तो आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आप कहते हो कि ये देखो
ये डिस्कवरी में जाके ना मुझे ये यूज़ करना है, तो आपको पता क्या जवाब देगा, ये सही है, मुझे रॉकेट साइंस नहीं है, जाके क्लिक करना है, माउस इधर गया ना और ये मैं ऐसा बैठूँगा कुछ ना कुछ कैंडल मैं भी बना दूँ, आपने कुछ नहीं किया, राइट। तो वो और फ़ायदा भी वही चीज़ होता है कि आपको हाथ से खुद काम करना है। और अच्छा, बनी बनाई चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका पता क्या है, पहले हाथ खुद से मैनुअली सब कुछ करना सीखें, फिर बनी बनाई चीज़ भी उसी तरह काम कर रही होती है, तो वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ आप टाइम बचाने के लिए बाद में जब आपको ग्रिप हो जाए तब ऐसे ना इस्तेमाल करें। ये हो गया जी, ये हमारा बेवल इफेक्ट हो गया। इसको मैं अब कंट्रोल भी करता हूँ, वो जो पीछे वाली लेयर है वो भी इसके अंदर ग्रुप में आ जाती है। अब मुझे एक को सेलेक्ट करूँगा तो ये ऐसे करेगा। पीछे से हम अगर कलर चेंज कर दें इसका, तो जो भी कलर करेंगे वो नीचे से ऊपर के सामने आ जाएगा, राइट। और अब दूसरी हमने क्या चीज़ देखी थी, डेप्थ इफेक्ट, ठीक है। तो डेप्थ इफेक्ट में आता हूँ मैं, और ये बेवल बैकग्राउंड और एक और मैं बना रहा हूँ डेप्थ लेयर, राइट। ये इसमें आता हूँ और एक सिंगल कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, जो मर्जी ले लेते हैं, तो कलर लिया। और बस ये क्यों इसके ऊपर रखा है मैंने, इसलिए रखा है कि मुझे डेप्थ इफेक्ट शो करना है। डेप्थ तभी शो होगा जब कोई किसी चीज़ के नीचे से गुजरेगा, ऊपर कुछ होगा तो नीचे से गुजरेगा ना। तो ये मैंने ऊपर एक चीज़ रखी है, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने सिंपल सी पत्ती सी बना दी है, तो ये वो कुछ भी करता है, मैंने आज मैं बारीक सा बनाता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, डेप्थ इफेक्ट के लिए अगर ये सीधी सी कोई चीज़ है तो आप इसको पकड़ें और ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट दे दें, जैसे आपको कोई ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए, ये तो ऐसे कर लें। नहीं तो कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है तो फिर पेंसिल से काम लेंगे, ठीक है। बस आपको बाकी काम आपको पता है कि क्या करना है। ये ले, ये बन गया जी। अब इसको थोड़ा सा फाइन कर लीजिएगा। मैंने दोबारा बताया मेरा जूम सही तरह काम नहीं कर रहा, मुझे ये ऑप्शन इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करूँ, चले जी। नहीं ठीक है, लेकिन वो जो कभी होता है ना एक स्मूथ जूमिंग, वो नहीं हो रही। ये देखिए इधर आए, ये हमने इस साइड से इसको दे दिया, लेकिन ये देखें आपने कोशिश करनी कि बहुत स्मूथ ही करें इसको। चल ऐसे कर, इसको क्या करना है, जस्ट ट्रांसपेरेंसी स्पेस ठीक, यहाँ पर अप्लाई करें और इसको पकड़ा और प्रेस किया और शिफ्ट दबा के रखें ताकि टेक्स्ट भी इस जगह पे आए, कॉपी भी जान के आएगा, ठीक। अब आपको महसूस हो रहा है कि ये वो हो रहा है। अब आपने ये चीज़ ऊपर लगानी है तो ऊपर भी कर लें, कॉपी कर लें बजाय नया बनाने की, ऐसे कर लें। मैनुअल तरीके से करना है, शिफ्ट दबा के करें, ठीक है, हो गया जी। इसको पकड़ के किसी चीज़ और पे कर लें और कॉपी करके, अब इसमें आपको कोई कभी बेचती लगती है तो आप उस हिसाब से इसको देख लें, ठीक है जी। ये लो, ये वो डेप्थ इफेक्ट है, ये जगह जगह काम आता है, जगह जगह, ठीक है। तो आपके तो दो इफेक्ट्स आपको बनाने आएंगे, एक आपको बेवल और एक आपको डेप्थ। और सबसे पहले आपको क्या काम करना आया है, शेप्स के अंदर आपको खेलना आया है कि एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। होता पता क्या है, मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है और फ़ौरन बात समझ नहीं आती, उसको पकड़ा आपको पहला डायलॉग मारा जाएगा। इलस्ट्रेटर में ना पेन टूल बड़ी काम की चीज़ होती है, ये वो बंदा बात करेगा जिसने कभी भी डेप्थ से बात नहीं करती, वो आपको वो इलस्ट्रेटर को रटा लगवाने के चक्कर में पड़ेगा। पेन टूल पकड़ेगा, इधर लगाएगा, ये देखो करो 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 करो, ऐसे ऐसे करोगे करोगे करोगे, पूरी बात कभी भी नहीं पता लगेगी, ठीक है। जब कोई नई चीज़ आएगी ना तो
तो आपका माइंड उस तरह क्लियर नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए, वो आपको नई लग रही होगी, राइट। वो आपको चीज़ हमेशा नई लग रही होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट बीच में कंफ्यूजन वाला रह जाएगा। माइंड को शीशे की तरह साफ होना चाहिए, यार चार तीन चीज़ें होती हैं, उसी से खेलना है, तो माइंड खुद को चलना शुरू हो जाएगा। माइंड को तो सारा मेकअप करना होता है, आपको उसको बताना चाहिए कि यार इसके दो तरफ इसको दबा दबा के प्रैक्टिस नहीं करवानी, पहले उसको बताओ कि यार ये तो दो मोड्स होते हैं, ठीक है, स्टेट मोड क्या होता है, कर्व मोड क्या होता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करवाओ, उसका माइंड क्लियर होगा, उसके बाद वो खुद ही हमें करेगा। फिर आपको बताने की जरूरत है। फिर अमूमन ये देखा गया है कि वो जिसको जो बताने वाला होता है वो पीछे रह जाता है, जो करने वाला होता है उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल के सामने आती है, वो कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। ठीक हो गया जी, तो ये ठीक हो गया, तो किया हमारे ये हमने अच्छा ओके। अब हम आगे आते हैं, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ और इन चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ये क्रॉसिंग को लेकर आ रहा हूँ। क्रॉसिंग के लिए मैं इस लेयर को पहले से बना के रखा हुआ था, वो सही था, तो मैंने कहा चलो वही इस्तेमाल कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा चीज़, ठीक है, ओके। अब क्रॉसिंग में मुझे क्या चाहिए, यहाँ भी मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, वही बिल्कुल वही है, सिर्फ एक क्रॉसिंग है। इसमें क्या है, इसमें भी आपको कुछ एक दो टेक्निक सीखने को मिलेगी, उनको डिस्कस करना है, मुझे कराना नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। एक बार तो हो तो जाएगा, वो तो 50 चीज़ें जाएंगी, लेकिन जब तक आपके दिमाग में नहीं पड़ेगा फायदा क्या। इस तरह की बनी बनाई चीज़ें तो आपको इंटरनेट पे भी जगह जगह मिल जाएंगी। मैं चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। मेरा काम है माइंड मेकअप करना, मेरा काम वो आप लोगों को एक धक्का लगाना था कि आप खुद अपने वो उससे कर सको काम। मेडिकल की किताबें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, सारे डॉक्टर की नहीं बन जाते, तरीका नहीं पाई समझाना होता है ना उसको, वो ऐसे ही थोड़ा होता है। वो एक लफ्ज़ के पीछे पूरी दुनिया होती है। आपको तो बोल दिया गुर्दा, कौन बताएगा गुर्दा। आप देखो मेडिकल MBBS के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, ऐसे ही है। तो ये जो हमने किया ना, मैंने वहीं से ये माइंड लेके रखा था। मुझे किसी ने कहा था पहले एनाटॉमी के ऊपर जोर दिया था, किसी भी चीज़ में पहले उसको समझाएं ये है क्या, ठीक है, कि थोड़ी बैकग्राउंड बताएं। तो ये आर्ट की एनाटॉमी थी। एनाटॉमी मुझे बताओ कि कोई इवन कोई मर्डरर भी है, वो भी अगर बॉडी को ओपन करेगा, डिसेक्शन करेगा, तो क्या होगा, वो सारे बॉडी ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, आएंगे ना उसको, उसको जैसे देख देख के पता लग जाएगा ये क्या करता है, नहीं ना। तो वो पूरी फिर उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है, पूरी ग्राउंड बना के तो फिर उसको भेजा जाता है। तो एक तो पता होता है क्यों, ताकि वो एनालिसिस सिस्टम्स और कितने किस्म के हैं, वो आपस में कैसे वर्क करते हैं। फिर आप हम लोगों को ना एज अ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, करना कराना में कुछ नहीं है, ऐसे जुगाड़बाज दौड़ता हूँ, ठीक है। तो जल्दी बहुत है, किया क्या मुझे बताएं। मैं मेडिकल साइंस में अपनी बात कर रहा हूँ, क्या किया हमने ऐसे में कुछ करते थे, बस चार पाकिस्तानी बैठ के दूसरे की तरीके करके चुके रहते हैं। अब आईना दिखाने वाला कोई होगा तो उसको पता लगेगा ना कि हाँ जी हम लोग क्या हो। और मुकाबले में इंडिया को देख लें, इनको और ये टाटा और पता नहीं कहाँ वो बैठे हुए हैं, हद कर दी हम लोगों ने। वो सिर्फ इसलिए कि वो एक साइंटिफिक और एक इंजीनियर वे में चलते हैं, हर चीज़ की इंजीनियरिंग होती है। हम सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोल जाता हूँ, लेकिन जिससे ना आपका माइंड मेकअप होगा, ठीक है। तरीके से चलो, आहिस्ता चलो, चीज़ें समझ आती जाएंगी, आपका रिजल्ट भी देख जाए, ठीक है। चले हो गया जी। ये हमारा था, एक हमने इसमें बैकग्राउंड बनानी थी, मैं इसको ऐसे लेकर आया, ये एक मेरे पास एक वो बन गई, ठीक है। अब मुझे इसको क्रॉसिंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये क्योंकि मुझे फिल कलर ही चाहिए था, कोई भी कलर हो, मैं इसको पकड़ता हूँ और शिफ्ट दबाता हूँ। शिफ्ट दबा के ना वो एक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 45 के एंगल के ऊपर में ये रोटेट करेगा, ये देखिए चक्का मारा, बस मुझे एक दफ़ा ही करना है, राइट। तो मैं साइड पे कर लेता हूँ, तो पकड़ा। अब मुझे एक्जैक्टली इसके ऊपर ना इसमें चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट को दबाता हूँ,
मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे अच्छा देखिए ऐसे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप ये एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ये 90 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ओके की बजाय कॉपी का बटन दबा दूँगा। प्रीव्यू अगर नहीं करूँगा, ये देखिए, तो ये प्रीव्यू से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वो आ गई क्रॉसिंग, मेरे पास आ गई, ये देखिए प्रॉपरली ये शेप बनी हुई है। तो मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा स्ट्रोक का कलर हो, नज़र भी आएगी। ये पिंक का कलर देके और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ ताकि ये गलती से भी हिले ना अपनी जगह से एटलीस्ट। ये कर दिया साइड पे। अब चूंकि वो क्रॉसिंग का मेरे पास मौजूद है, और ये क्या था, बैकग्राउंड, और ये क्या है, बेवल, ठीक है। तो मैं इसको भी शिफ्ट दबा के ऐसे करता हूँ, और बेवल को आपको पता है मुझे क्या करना है, मुझे उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। चलें काम पहले कर लेते हैं, कंट्रोल जी करके इसको सीधा किया, पहले वो कर लें, उसके बाद उसकी क्रॉसिंग करेंगे। मैं इसको जो है ना स्ट्रोक ऑन कर दी, फिल वो कर दी, अब मैं वही काम करने लगा हूँ जो पहले किया था। अब फटाफट करते हैं, अब ज़्यादा वो टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। इस शेप को बनाने का मकसद ये था कि आपको ये एक ही काम करके 8-10 टेक्निक्स का पता लग जाएगा, एंकर पॉइंट्स के साथ मुख्तलिफ तरीके से खेलना आ जाए। ये देखें, अब इसको हिलाना है, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। अच्छा, हिला ऐसे भी सकते हैं कि ये आपने इसको पकड़ा और हल्का सा ना राइट पे कर दिया, लेकिन अब आप एंकर पॉइंट से नहीं खेल रहे, अब जस्ट आप पूरी शेप को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इससे काम हो जाता है तो इससे कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नीचे से जब आपने इसको करना है, फिर वही एंकर पॉइंट के साथ किया और इसको टर्न किया, और अब इसको शिफ्ट दबा के थोड़ा सा ऊपर कर दिया। वो जो एंकर पॉइंट सेलेक्टेड होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे। ये देखें, जो मूव कर रहे हैं और वो अपनी कहीं से भी अपने आप को डी शेप नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल ही। और ले ले मेरे भाई, इसको पकड़ा और इसको आप क्लोज कर दें, फिर इसको पकड़ के क्लोज कर दें, शिफ्ट कर दिया, इसको पकड़ा और शिफ्ट दबा के इसको पकड़ा, और ये आप नीचे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ना क्या किया हुआ है, थोड़ा सा नीचे मैंने क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। तो वो उसके लिए भी बहुत आसान है। क्या करना है, एंकर पॉइंट पकड़ना है, इसको पकड़ लें और इसको पकड़ लें। अब आपने इसको वो नहीं करना, कर्व नहीं करना, कर्व पॉइंट को छेड़ने की बजाय कीबोर्ड से ऐसे हल्का सा ऊपर कर दें। तो चीज़ खराब हुई, देखो। अब आप थोड़ा थोड़ा कैसे हो गया। अब वही बात, ये दो थे, तो इसको मैं एक कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ। अच्छा, कंपाउंड पाथ के बारे में एक और बता दूँ, एक कंपाउंड पाथ तो आपने कर दिया, जैसे कोई चीज़ कंपाउंड पाथ मोड में आती है ना, तो आप उसको राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ भी कर सकते, उसको रिवर्स भी कर सकते, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको देख रहे हैं ना, ये एक्सपैंड, कंपाउंड पाथ, कोरल ड्रॉ में भी बिल्कुल ऐसे तो उर्दू का अखबार देखा होगा आपने, जब इंग्लिश का अखबार, उर्दू का अखबार, या नहीं लगता तो यार ऊपर फूल बूटे बने हुए होते हैं, तो सारा कुछ है वो कहाँ से आती है वो, इन पेज पे तो एक नॉर्मल फॉन्ट क्या करते हैं, लैंग्वेज को वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, कौन सी, एंकर पॉइंट, फिल और स्ट्रोक, चलो और दूसरा मैं भी, अब वो लैंग्वेज जो आपको प्रिंट हुआ नज़र आ रहा होता है, वो एज ए लैंग्वेज नहीं हुआ होता, वो उस वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये हमारा हो गया जी। अब ये हो गया, ठीक है, कंपाउंड पाथ हो गया। अब साथ ही हमने वही काम कर देना, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगता है पहली दफ़ा में, लेकिन कोई नहीं, आप बार बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। अच्छा, पाथ फाइंडर में आए और ये आपने डिवाइस कर दिया,
और इसको अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो करते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं। अच्छा ये देखो, ये ग्रुप है, इस वक्त ये ग्रुप है, मैं इसको मिला के दिखाता हूँ, ये ग्रुप है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ना ये पकड़ता हूँ शेप फिल्टर, ये आपको बताएगा कि ये सिंगल है कि नहीं। ये देख रहे, इसको पता है ये दो शेप, मुझे इसको अनग्रुप करने की जरूरत है। मैं शिफ्ट दबा के इधर आऊँगा और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके सिलेक्ट किया और सेम कॉपी किया, सेम अब ये टेबल बन गई और वो बन गई हमारी मैं इसको ना दोबारा ग्रुप करता हूँ। जब ग्रुप की ये दूसरा लेवल है, आप इसको अनग्रुप करोगे ना तो अभी अनग्रुप करोगे तो ये दो ग्रुप मजीद ग्रुप हो गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर चीज़ होती है अनग्रुप 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 करते हुए आपको ग्रुपिंग के नीचे लेवल पर करना, ठीक है। ओके जी, तो ठीक है जी, हो गया मामला। ये तो बैकग्राउंड पे लगाना, ठीक है। इसको बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना ये शेप बिल्डर टूल को पकड़ता हूँ। आपको पता है शेप बिल्डर टूल को जहाँ उसको क्रॉसिंग मिलेगी, सॉरी क्रॉसिंग नहीं, जहाँ पे उसको इंटरसेक्शन मिलेगी तो उसको नई अलग शेप कंसिडर करेगा। ये देखो राइट, तो ये ऑलरेडी काम हुआ है। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको ना ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके, लास्ट टाइम हमने ऐसे नहीं किया था, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। लॉजिक क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऊपर से गुजारें, इसको ऊपर। अच्छा, इसमें ये जरूर आपने करना है कि ये आपने अलग रखना है और ये अलग रखना है, इन दोनों को मिक्स नहीं होने देना आपको, ठीक है। तो ये हाथ से करेंगे, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये देख, इसको ऊपर से गुजारा ना, तो इसको ऊपर से गुजारा, इनको मैं मिला दूंगा। ये देख रहे हैं, और इधर से इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब ये नीचे से गुजर रहा है, ये ऊपर से गुजर रहा है, जो ऊपर से गुजर रहा है ना उसको मिला दें, ठीक है। और यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसको लेकर ये नीचे से गुजर रहा है और ये दोबारा ऊपर से गुजरेगा। ये ऐसे ऐसे करना है ना आपको, ये लें और अब ये नीचे से होगा तो रह गया, तो खाली तो ऐसे लग रहा है तो प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगर आप, हाँ, अब अगर इसमें एक चीज़ और आ सकती है, आप कहते हैं कि यार इसके लिए सब करके तो मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ, मुझे पता है क्या होगा, राइट। और आपको क्योंकि अलग अलग करना है तो राइट क्लिक करके एक दफ़ा और अनग्रुप करना। अब ये अगर आप चाह रहे हो ना कि बिल्कुल एक जैसा हो, इसको पकड़ो गौर से, इसको पकड़ो और इस वाले को पकड़ो, इन दोनों, ये एक पार्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जाकर ये देखिए, अभी 3 है ना, तो एक एंगल देखो, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप छोड़ते जाओगे तो होता जाएगा, मतलब मेरा ख्याल है, मुझे तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। यहाँ से जो आपने सेलेक्ट किया वो शिफ्ट दबा के किया कि सिंपली? मैं बताता हूँ, सेलेक्ट क्या किया, हाँ शिफ्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाते, जब आप मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करते हो तो शिफ्ट दबाते हो। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, चलो ये राइट क्लिक किया, ठीक है। अब ये शेप
थोड़ा गौर से देखो, और ये वाली अलहदा होनी चाहिए, ये वाली इसके नीचे से गुजर के यहाँ, और ये वाली अलहदा होनी चाहिए, ये इसके नीचे से गुजर के यहाँ, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो अब ये चूँकि ये कट चुकी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी इसको फीड कर सकते हो। अभी आपने क्या किया, इसको पकड़ा और ये ऐसे कर लिया। अब आपको पता लग रहा है कि मुझे एक लेवल की ग्रुपिंग अनग्रुपिंग और करनी पड़ेगी, ताकि वो दोनों हिलाना ना, बस अपनी जगह से राइट क्लिक करके अनग्रुप किया। अब ये देखो, ये अलग है और ये अलग है, अब सेलेक्ट कर सकते हो ना। तो जो आपस में कनेक्टेड है उनको पकड़ लो। मैं शिफ्ट दबाया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और ये हो गया। सर शिफ्ट दबा के ही रखेंगे, शिफ्ट शिफ्ट को दबा छोड़ेंगे? छोड़ना नहीं है, दबा के रखेंगे, ठीक है। ये तीनों को आपने किया, और उसके बाद आपने ग्रेडियंट टूल को अप्लाई किया। ये देखें, ये क्या दिखा रहा है कि 3 डिफरेंट शेप्स है, और तो 3 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर उनमें कलर मिक्सिंग हुई है, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि यार, आप कहते हैं मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब मैं उनको एक ही तरह ट्रीट करूँगा, कुछ भी करो ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो एंगल सेम हो जाएगा सबका, है 3 ही वो, ये क्लियर है। इसी तरह दूसरे को ऐसे अनग्रुप करके और इसको अप्लाई कर दो, वो मामला सही हो जाएगा। तो ये करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दोबारा करना है, इससे जानना छुड़ाना मैं आपको बताऊँ। एक दफ़ा करो और उसके बाद देखना आपका 3D एक बड़ी रीजनेबल हद तक। और ये आपको पहले मैं बता दूँ, जब आप अपने उनके साथ इन चीज़ों को, टेक्निक को सीख के अपने किसी को डेमोन्स्ट्रेट करोगे ना ये चीज़ें, तो इन टेक्निक को जब अप्लाई करोगे ना, वो काम पर अच्छी लगेगी। तो वैसे ही वो वाव फैक्टर क्रिएट करेंगे, ये तो चलो ये इतना मतलब। और सबसे अच्छी बात है, ये आपने मैन्युअली की है, एक एक चीज़ हाथ से की है, कोई ऑटोमेटिक चीज़ इस्तेमाल की है आपने भी नहीं। अगर आपने कुछ किया भी है तो वो आपने कॉन्सेप्ट समझ के किया, आपको पता है आपने क्या किया, ठीक है। तो ये बस आपने करना है, ये आप यू के साथ कर रहे हो, आर के साथ कर लो, ठीक है। आर के साथ कर, जैसे बिल्ली के साथ कर लो, बिल्ली भी तो 3D हो सकती है, ठीक है। इसी चीज़ से कर लो, ले इसको पकड़ा और वही किया जी, ये वास्तव में चीज़। ये देखें, ये नीचे वाला ये नीचे लेयर पे है, ये ऊपर वाला ऊपर पे है, इन दोनों को ये दो वो है, और मैंने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट करके ऊपर लगा दिया। अब ऊपर वाली लेयर को पकड़ के ट्रांसपेरेंट करते हैं बस। अब आपका वाकई, अब मैं भी समझता हूँ कि आपका हाथ से करना जरूरी है, अब आपकी ज़बानी बात ये देखो। अब एग्जैक्टली देखें, अब तो मैं भी कह सकता हूँ और आप भी कह सकते हो। देखो, जो सही बात होती है ना, वो सबको पता होती है, ठीक है। ये कोई गंदी चीज़ बनी होती तो वो सब का वो जो है ना, वो एक वो होना था। ये एक वाव फैक्टर क्रिएट करेगी लाजमी, ऐसे ही है। और एक तो आपने खुद बनाई है हाथ से, दूसरा आपको पता है कि हमारे लोगों को तो खास तौर पर वो झिलमिलाती चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। क्लाइंट को आप इस किस्म की पहली दफ़ा लोगो बना के दोगे ना, उसमें उसको पसंद, एक उसको दो चीज़ें पसंद आती है, एक गोल्डन कलर है, ठीक है। बस गोल्डन कलर तो किसी सुनहरे को सूट करता, तुम क्या को गोल्डन कलर लगा रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर लोग गोल्डन कलर, बस ठीक है ना, उनका माइंड उनको गधा देगा, गधा देगा, आपको क्या जरूरत पड़ी है। इस किस्म के काम अपने रखो अपने पोर्टफोलियो के लिए, आपका पोर्टफोलियो खराब नहीं होना चाहिए। वो क्या करते हैं क्लाइंट, आप अच्छी बड़ी चीज़ बनाते हो, अब क्लाइंट एंट्री मारेगा, चीज़ को ख़राब करेगा, गंद मरवा देगा ऐसे कि अब वो किसी को पंजाबी में कहते हैं, किसी को दुकान के ऊपर ही कटेगा, ठीक है ना जी। जी बेटा, क्या कह रहे हो आप? अच्छा चलो, अच्छा वो किसी से, ठीक है। ये अब आप इसको प्रैक्टिस कर लो, सिंपल बात है, ये दो चीज़ें थी। ये अभी करोगे, अभी मैं आपको जब पहले स्टूडेंट को करवाऊंगा ना अपने हाथ से, तो दूसरों को खुद ही शौक पैदा होगा, ठीक है। हाथ से कर लिया, ये आपको यकीन जानो, सिर्फ माइंड मिक्स हुआ हुआ, अगर किसी को कंफ्यूजन है भी ना, थोड़ा सा माइंड मिक्स है, एक दफ़ा हाथ से गुजारोगे, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और मुझे जो बेनिफिट है ना, जो मुझे लग रहा है इसमें जो आपको फ़ायदा होगा, आप पहली मंजिल से सीधी दूसरी मंजिल से, क्योंकि 3D तो बिल्कुल आखिर में की जाती है, तो आप पहले ही करके बैठ जाओ। उसके बाद आप सीधा ग्रिड्स के ऊपर एंट्री मारो। ग्रिड्स का तो नाम भी कोई नहीं लेता, और हम गोल्डन रेशो के अंदर जो है ना वो बनाएंगे, लोगोस बनाएंगे। और वो ग्रिड्स को जब आप इस्तेमाल करोगे ना, उसमें से लोगोस निकालोगे,
मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। नहीं, फिर 2D कर लो, 3D कर लो, आपकी मर्जी। 3D तो आपने ऐसे अप्लाई करना है। सर ये ग्रिड का थोड़ा मसला, मतलब वो थोड़ा स्क्रीन शो नहीं होगी। बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हुई नहीं नहीं सर, नजर आ रही है। आ रही है, ओके। ग्रिड जो है ना, वो ग्रिड को मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। ग्रिड जब बात करेंगे फिर उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। ग्रिड और किसको आपकी कह रहा हूँ। बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, दोबारा कर दूं? बेटा दोबारा कर दूं? सर आप स्क्रीन की शो नहीं रहे, आपकी आवाज भी बोल रहा है। अच्छा, देख लो। चलो सर स्क्रीन की शो नहीं हो रही बस। हाँ जी हाँ जी, अब देखो यार, अब देखो, अब स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, ये प्रॉमिस है, ये पहले मैंने किया था वादा, लेकिन उन्होंने मुझे रोका। ये प्रॉमिस है कि ये मैं अभी बंद होती है ना, मैं जो रिकॉर्डिंग यहाँ हुई, मैं अभी इसका लिंक शेयर करूँ अभी, और ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट इसके ऊपर जो है ना, तो मेरा फिर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। मैं आपसे वादा सर करता मैंने हूँ। ग्रुप में टेक्स्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग का, चलिए आप ये वाली सेंड कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ करिएगा। मेरा ये जो लास्ट वाला आपने किया ना, ये मतलब जो कलर देना, जी जी, इसमें मुझे मसला आ रहा था, समझ नहीं आ रही थी। ओके ठीक फिर है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। मेरी बस इसमें इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं कुछ लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ और वीडियो में अभी शेयर कर दूंगा। अब आपको देर नहीं मिलेगी, ठीक है, अभी कर दूंगा। बस छोटी हो गई होगी, छोटी हो गई होगी, कहाँ नहीं होती है। अच्छा ठीक है, वो लिंक का फॉरम शेयर कर देंगे, ये आपको अब शिकायत नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये दो है ना, ये दो चीज़ें मुझे बहुत ही, ये ग्लॉसी टाइप का जो है ना एक अटैक जिस तरह ये आ रहा है ना, बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की चीज़ें आपने मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हुए ना, पता लगना चाहिए कि आपके लिए अब ये बाएं हाथ करते हैं। नहीं हो ना, नहीं हो तो आप ना कुछ ना करना, मेरे कहने से लोगो बनाना, कोई आइडिया लगा के ना उस पर 3D अप्लाई करना और किसी को दिखा के दूसरे खुद ही बता देगा बहुत। थोड़ा बड़े सारी साइज का बनाना, वेक्टर आर्ट है, जितना मर्जी बना सकते हैं। उसे PNG शेयर करना है, JPG शेयर करना है, वो ये खुद ही वाव फैक्टर क्रिएट करती है। अगला जो मैं आपको बताऊंगा ना, जब हम ग्रिड पे काम करेंगे, अगला हमारा काम है ग्रिड शेयर करना। तो वो तो उसमें हमने क्या करना है, कर्वी और परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप्स बनाएंगे। ह्यूमन फेस भी एक सिमेट्रिकल शेप है, सही है, इसके दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है। तो उसमें क्या होता है, ग्रिड के जरिए जो कुछ आप बनाते हो ना, हमारे डिज़ाइन के अंदर एक बड़ी मेन चीज़ थी, बैलेंस और रिदम, याद है। तो ये वो ग्रिड आपके लिए नेचुरल बैलेंस और रिदम मेंटेन करते हैं। आप उर्दू की कॉपी, मैथ की कॉपी देख लो, वो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो आपको मेंटेन करना तो नहीं पड़ता, वो लाइन फिट कर रही होती है, तो वही ग्रिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कर रही होती है, वो आपके लिए बैलेंस और रिदम मेंटेन करती है, ठीक है। और वैसे भी ड्राइंग का और आर्ट वर्क का एक वो होता है कि बेसिक सिमेट्रिकल शेप से निकलती है। सबसे खूबसूरत शेप में सर्कल ग्रिड से निकलती है, क्या बात है, मज़ा आ जाता है इसमें। अब एक निकली है ना, उसमें से 10 लोगों निकले, वो जब फिर थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट जो आप करोगे ना, जब हम ये ग्रिड्स के ऊपर आ जाएंगे ना, उसके बाद हम लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब हम एक कंपनी की एक जो है ना फैशन कंपनी, एक क्या करें, फैशन ब्रांड को एक करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। नकली क्या बोला करेंगे मेरे, ठीक है ना, बस ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अपना एक फैशन ब्रांड बनाए और उसको सीरियसली करें। उसमें आपने कलर चूजिंग, लोगो, ठीक है, टाइपोग्राफी, हर चीज़, बल्कि टाइपोग्राफी भी अभी करनी है, वो भी अभी नहीं की। उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। फिर देखिएगा जो चीज़ बनाएंगे ना, वो अपनी मिसाल आप होगी, आपको लगेगा नहीं आपने बनाई है। तो मैं भी जब बनाता हूँ उससे कि मैंने नहीं काम किए हुए, देखो कोई भी काम करना, फॉर एग्जाम्पल एरोस्पेस के अंदर आप लोगों ने काम करना, तो आप क्या करोगे, सुबह सुबह मुंह उठाया और जहाज पेचकस पकड़ के जहाज बनाना शुरू कर दिया। नो, वो जो पूरी दुनिया में वो क्या कहते हैं, वो 100 साल से जो तजर्बे किए हुए हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो करोगे, ठीक है। वो ना हो कि सिर्फ जिद में आके कुछ शुरू कर दी, नहीं मैंने उनको फॉलो नहीं करना, फिर वो होता है वो 99 साल की उम्र पर जाके पता लगता है बाबा सही कहता था, अब टाइम हमारा भी खत्म हो चुका होगा, ऐसे ही है ना।
तो इसलिए बेहतर है अपना टाइम बचाओ और लोगों की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको फॉलो करो। ये इल्म ऐसे ही आगे बढ़ता है, वरना ये जहाज को यहाँ तक पहुँचने में वाकई 2000 साल लगे। ठीक है, एक साइंसदान ने पिछले के तजर्बे से फायदा उठाया, पिछले ने उसके पिछले से उठाया, वो होता सिर्फ आखिरी सालों को देखा। ठीक है, वो सारे गाइड से हैं। ठीक है जी, ओके, मेरा ख्याल है इसको एंड करते हैं और ये 2 आपने काम करने हैं, आप इधर जाके शुरू करें। चलो बेटा, आप भी रिकॉर्डिंग में अभी बच्चे अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। अब आपको आज आपको शिकायत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। मुझे खुद बड़ी सर